Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Waqas Khan. Welcome to the first lab of Java programming. बेटा आज के लैब में हम तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नंबर वन, हम ये देखेंगे कि अगर हमें जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम उसके लिए कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। इन्वायरमेंट सेटअप करने से ये मुराद है कि हम कैसे किसी भी आईडीई को यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और आईडीई हमें क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना चाह रहे हैं तो। नंबर वन, हमें एक एडिटर रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम कोड लिखेंगे। नंबर टू, हमें एक कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है। एंड नंबर थ्री, हमें एक डिबगर रिक्वायर्ड होता है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हम जावा के अंदर कैसे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड, हम ये देखेंगे कि हम उस क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट को कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि जावा के लिए कौन कौन से आईडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप जस्ट गूगल पे क्यूरी करें आईडीज़ फॉर जावा प्रोग्राम, तो आपके पास मल्टीपल आईडीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप कोड कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है हमारे पास वो इक्लिप्स, नेटबीन्स एंड इंटेलिजेंस आइडिया है। आई सजेस्ट कि आप स्टार्ट के अंदर आप इक्लिप्स को ही फॉलो करें, क्योंकि मैं भी इसी को ही फॉलो करूँगा तो ताकि हम एक दूसरे के साथ सिंक कर सकें इजीली। बट ऑल दो कि अगर आप बाकी किसी और आईडीई को यूज़ करना चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इक्लिप्स को इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे ही क्यूरी दें आप इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा। तो आपको ये फर्स्टली उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देगा जो कि बिल्कुल टॉप पे आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक और नया पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर आप देखें ये डाउनलोड लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे इनके डाउनलोड्स के लिंक किए हुए हैं। लेट से अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में आप 32 बिट, अगर आपके पास विंडो है तो आप ये वाला लिंक डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इस लिंक से क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मैक के यूज़र हैं या लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनके भी डिफरेंट वेरिएंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है 32 बिट या 64 बिट, तो आप अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप आ रही होगी। तो लेट्स से अगर मेरे पास 64 बिट आ रहा है तो जब मुझे क्लिप्स डाउनलोड करना होगा तो मैं यहाँ से 64 बिट वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। लेकिन जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 128 MB की एक छोटी सी फाइल है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। आपके पास एक सेटअप आएगा जिसको आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप इसमें आपको कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपको कोई एरर आ जाएगा तो आप को गूगल कर लेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो या मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन फाइंड। इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी क्लिप्स आईडीई को ओपन करते हैं। तो ऑल प्रोग्राम में जाकर मैंने इसको सर्च किया, मेरे पास ये आ रहा है। मैंने इसको ओपन किया। ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम की स्पीड, आपके पास सिस्टम की रैम और बाकी रिसोर्सेज कितने हैं। बट ये थोड़ा टाइम ले सकता है ओपन होने में आपके पास। मेरे पास ये ओपन हो गया। अच्छा, आपके पास हो सकता है कि फर्स्ट इंटरफेस इस तरह से ना आए। आपके पास जो फर्स्ट इंटरफेस होता है जब इसको पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो एक छोटी सी विंडो आपके पास ओपन होती है जिसके ऊपर ऑप्शंस यही आ रहे होते हैं कि आप एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने जब यहाँ पे क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर चुका हूँ तो मेरे से ये प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। लेकिन आप जब इसको फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो ये आपसे वर्क स्पेस पूछेगा। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम जावा को यूज़ करेंगे तो ये आपसे एक फोल्डर पूछेगा जिसको ये वर्क स्पेस बनाएगा और आपके सारे प्रोजेक्ट्स को ये उस वर्क स्पेस में ही पुट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो वर्क स्पेस यहाँ पे बना हुआ है, यूजुअली ये आपके जो भी आपका यूजर्स का काउंट होगा उसके
डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में जाके आपके पास ये अवेलेबल होगा। तो लेट्स से मेरे पास ये देखिए ये क्लिक वर्क स्पेस ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। इसके अंदर एक मेटा डाटा की फ़ाइल यहाँ पे स्टोर की है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट करेंगे तो ये यूज़र्स वाले फ़ोल्डर में सेट करेगा। ऑल्दो कि आप इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इसको सी की बजाय किसी और ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट्स परमानेंटली स्टोर होते जाएँगे। अब हम वापस आते हैं क्लिप्स के ऊपर और लेट्स से मैं अब फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपना यहाँ पे, तो अपने प्रोजेक्ट को मुझे कोई नाम देना होगा। तो लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको क्या नाम देते हैं, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं बेसिकली। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक विंडो मेरे सामने और अपीयर आएगी जिसमें मुझे ये बताएगा कि कुछ इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो लैंड करेगा। एंड देन मैंने फिनिश पे क्लिक किया, तो देखें यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर की एक विंडो आती है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे आपके पास माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप इस माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के कॉर्नर पे एक एरो साइन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 फ़ोल्डर और अपीयर हो जाएँगे। एक JRE सिस्टम लाइब्रेरी का है, इसको आपने फ़िलहाल कुछ नहीं करना। लेकिन एक और फ़ोल्डर है सोर्स का। आपने जितनी भी अपनी क्लासेस क्रिएट करनी है वो आपने सोर्स फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है। जैसे कि आपको पता है कि जावा के अंदर आप कोई भी कोड बगैर क्लास के नहीं लिख सकते हैं। एवरी टाइम अगर आपको एक कोड करना है तो आपको एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लेट्स से हम इसमें अपनी पहली क्लास को ऐड कर लेते हैं। तो क्लास को ऐड करने का तरीका ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। मेन्यू बार में पहला ऑप्शन न्यू का है, मैंने इस पे क्लिक किया। अगेन मेरे सामने एक और मेन्यू बार है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने चूंकि क्लास ऐड करनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्लास पर। जब आप क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्लास का नेम पूछेगा। अब यहाँ पे आप इस नेम में स्पेसिस को यूज़ नहीं करेंगे और स्पेशल सिंबल्स से भी आप अवॉइड करेंगे। तो लेट्स से मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं इस क्लास को नाम दे रहा हूँ डेमो का। अच्छा, इस क्लास को नाम देने के बाद आप इस क्लास को पब्लिक बना सकते हैं और कुछ और भी ऑप्शन है, बट फिलहाल आप इनको एज इट इज़ छोड़ देंगे। हाँ, एक चीज़ करनी है आपने, अगर आप इस क्लास के अंदर अपना मेन मेथड ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। बट अगर आप नहीं भी टिक करेंगे तो बाद में मैनुअली भी आप इसमें मेन मेथड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके हर प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं और तमाम क्लासेस में से किसी एक क्लास में आपको मेन मेथड ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स से अभी मेरे पास एक क्लास है, मैं इसी के अंदर ही मेन मेथड को ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं अपनी इस एप्लीकेशन को ऑपरेट भी कर सकूँ थ्रू मेन मेथड के। जैसे मैं इस पे फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने देखिए सोर्स के अंदर एक और फाइल ऐड हुई है विच इज़ डेमो डॉट जावा, और ये डेमो क्या है, ये मेरी क्लास का नेम है। सिमिलरली अगर आप टूवर्ड राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आउटलाइन डायलॉग बॉक्स है आपके पास, जिसमें आपकी क्लास का नेम आ रहा है और क्लास के अंदर जो मेथड ऐड किया हमने उस मेथड का नेम भी आ रहा है और उसके आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बेसिकली इस एरिया के अंदर आप अपनी क्लास की जो भी क्लास आपने ओपन की है, जिसका भी आपने वर्क एरिया ओपन किया हुआ है, उसकी तमाम डिटेल्स को आप यहाँ पे देख। अच्छा, लेट्स से अब मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक और क्लास ऐड करना चाहता हूँ तो अगेन मैं सोर्स पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, फिर क्लास पे जाऊँगा एंड मुझे इस क्लास का भी कोई नाम देना है। तो लेट्स से मैं इस क्लास को नाम दे रहा हूँ टेस्ट का। तो मैं ऑलरेडी एक मेन मेथड ऐड कर चुका हूँ इस प्रोजेक्ट में किसी एक क्लास के अंदर, तो अब दोबारा मुझे मेन मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा तो देखिए मेरे पास एक और टेस्ट की क्लास ओपन हो गई है और मेरे पास यहाँ पे 2 टैब्स आ गए। तो एक टैब में डेमो की क्लास ओपन है और एक में टेस्ट की क्लास ओपन है। तो टेस्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, तो अगर आप इसकी आउटलाइन में देखेंगे तो ये एम्प्टी है, बिल्कुल सिर्फ क्लास का नेम आ रहा है। बट लेट्स से अगर मैं इसके अंदर एक मेथड ऐड कर देता हूँ पब्लिक void some method greeting एंड देन हम जस्ट इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, और ये देखिए ऑटो इंटेलिजेंस आपको खुद गाइड कर रहा है कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप कोशिश करें जो आपको ये गाइड कर रहा है आप इसी में से ही आप जो भी चीज़ सेलेक्ट हो रही है या आपने सेलेक्ट करनी है तो अप डाउन एरो कीज़ के साथ आप सेलेक्ट करके वहीं पे एंटर की प्रेस कर देंगे तो ये कोड खुद ही आ जाएगा आपके पास। एंड लेट्स से मैंने इसके अंदर एक मैसेज लगा दिया, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो इसकी आउटलाइन के अंदर आपको ये मेथड भी नज़र आ रहा है जो हमने ऐड किया है। इसी तरह आप जितने भी मेथड